हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है काजल। इन्होंने टीआईएफआर एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 20 अचीव किए और साथ ही आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स से ऑल इंडिया रैंक 132 अचीव किए। तो सबसे पहले कांग्रेस टू यू काजल। थैंक यू। तो काजल, हमें सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है, ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की है? मेरा नाम काजल महाजन है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग न्यू ईरा इंग्लिश स्कूल जिंतूर से करी है और अपना ग्रेजुएशन स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ से किया है। अच्छा। तो काजल, जैसे आपने आईआईटी जेईई एग्जाम में और टीएफआर एग्जाम में इतनी अच्छी रैंक अचीव की है, तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको इसकी प्रिपरेशन का और आईआईटी से मास्टर्स कंप्लीट करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मतलब सबसे पहले तो आईआईटी के बारे में मुझे 10th के बाद पता चला था कि मतलब आईआईटी होता क्या है। उसके पहले तो मतलब कुछ आइडिया नहीं था ऐसा। तो तब पता चला कि 12th बोर्ड एग्जाम्स के बाद जेडबलई मेंस और जेडबलई एडवांस एग्जाम होती है और उससे हम आईआईटी से मतलब आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो तब तो मैंने मतलब उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मेरे एग्जाम मतलब जेडबलई मेंस में तो मैंने क्वालिफाई कर लिया था। अच्छा, लेकिन नाइस। जेडबलई एडवांस मेरी केमिस्ट्री की वजह से मतलब गड़बड़ हो गया था सब अच्छा। उसमें। अच्छी रैंक तो नहीं आ तब पाई। तो मेरा मतलब आईआईटी। हाँ, तो तब मैंने मतलब छोड़ ही दिया था फिर जेडबलई को। फिर मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया। और फिर वहां मुझे मतलब टीचर से ही पता चला कि मतलब आईआईटी जब नाम की एग्जाम होती है तो उससे हम आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं। तो मतलब पहले से ही मेरा आईआईटी में जाने का एक सपना था, तब तो बस मैंने मतलब तब उसकी आपको लगा कि प्रिपरेशन कर वापस दी थी तब स्टार्ट। आपको लगा कि वापस हम आईआईटी से पढ़ सकते हैं। हाँ, वही। अच्छा, वेरी नाइस। जैसे अब आप हमें ये बताइए, आईआईटी जेईई एग्जाम का जो सिलेबस है, उसमें आपको मतलब सबसे टफेस्ट टॉपिक कौन सा लगता है? मतलब पर्टिकुलर तो कोई ऐसा टॉपिक टफ नहीं कह पाऊंगी। जैसे मतलब इस बार मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के समय मैंने मतलब कुछ सही से पढ़ा नहीं था, तो तब मुझे ग्रुप थ्योरी भी टफ लगी थी और रियल एनालिसिस भी टफ लगता था। तो जब मैंने इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ा तो मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो मतलब जल्दी समझ आ गए थे मुझे। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट मतलब जल्दी समझ नहीं आए थे, तो जब मैंने उन्हें 3-4 बार पढ़ा, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, तो मतलब वो काफी हद तक क्लियर हो गए थे कॉन्सेप्ट। तो बस वही मतलब पर्टिकुलर कोई टॉपिक टफ नहीं कह पाऊंगी। वही मतलब मतलब उसमें कुछ कॉन्सेप्ट जरूर थे टफ, पर वो पूरा टॉपिक टफ हाँ, नहीं लगा जितना आप मुझे। उस टॉपिक को पढ़ोगे, अगर कोई टॉपिक टफ भी लग रहा है तो आप उसको पढ़ो ज़्यादा टाइम, हाँ। तो आपको टाइम के बाद इजी लगेगा। सही बात है, बिल्कुल। तो जैसे आईआईटी जेईई एग्जाम में अगर मैं बात करूँ, तो उसके जो पैटर्न्स होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी। उसमें आपको सबसे टाइम टेकिंग और सब्जेक्ट कौन सा लगता है, और आपने उसको अपनी क्या स्ट्रेटेजी से उसको सॉल्व किया एग्जाम में? टफ सेक्शन तो मुझे एमएसक्यू का लगता है, क्योंकि उसमें तो हमें मतलब चारों भी ऑप्शन चेक करने पड़ते, तो इसलिए काफी ज्यादा समय देना पड़ता था उसमें। और मेरा मतलब अटेम्प्ट उस सेक्शन में 3 या 4 क्वेश्चन ही रहता था हमेशा। एक बार सिर्फ 5 क्वेश्चन किए थे मैंने और मतलब ज्यादा होता ही नहीं था अटेम्प्ट। तो जैसे मतलब अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड हो, तो अगर हमें मतलब उसका आंसर मिल गया हो, को 4 ऑप्शन में से कोई एक है, तो मतलब बाकी के 3 ऑप्शन हम चेक करते ही नहीं है यस, फिर। यस, तो ये उतना बेनिफिट टाइम होता बच है। जाता वहां पे। लेकिन लेकिन यस। एमएसक्यू में करने ही पड़ते हैं चारों भी तो ऑप्शन से, आपके तो काफी अकॉर्डिंग ये ज्यादा समय चला जाता है। यस, यस, आपके अकॉर्डिंग ये है कि एमएसक्यू आप एग्जाम में बाद में करो, जो अगर आपको क्लियर ऑप्शन नहीं है हाँ। तो। यस। जैसे जो जो स्टूडेंट अभी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं, और जैसा कि आपने हमें बताया कि आपके सेकंड अटेम्प्ट था, तो जो स्टूडेंट जिनकी इस साल अच्छी रैंक नहीं आई है कोई भी रीजन से, तो उनको मतलब ड्रॉप लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी आप कुछ बताइए स्टूडेंट्स को। मतलब अब जिनका इस साल नहीं हुआ, तो अगर मतलब उन्होंने उनका मतलब कुछ प्रिपरेशन की वजह से छूट गया था या फिर उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी कॉलेज की वजह से, तो मतलब मेरे ख्याल से तो उन्हें ले लेना चाहिए ड्रॉप। और स्टार्टिंग से मतलब सब कुछ अच्छे से पढ़ लो एक बार, सिर्फ सब पूरा सिलेबस जो जो भी है जाम का। और वही मतलब प्रिपरेशन के बारे में कहूँ तो यही कहूंगी कि मतलब सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए और कंसिस्टेंट रहिए पढ़ाई में। अच्छा। कंसिस्टेंसी ब्रेक होने मत दीजिए।
यस। और वही, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जैसे सागर सर के जो असाइनमेंट्स होते हैं उसमें मतलब काफी क्वेश्चंस है, तो उन क्वेश्चंस को लगाइए, उसका डिस्कशन देखिए, और उसके बाद भी अगर आपके आपके पास समय बच जाता है तो एग्जाम्स के मतलब कोई भी पीवाईक्यूज लगाइए, तो पीवाईक्यूज। उससे मतलब यस, काफी एक्यूरेसी भी, आपको आती है, और काफी आपकी मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी आपको उससे। एक्चुअल लेवल भी पता चलता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस टाइप से। हाँ यस, वही। बिल्कुल सही कहा। तो जैसे काजल, आप हमें ये बताइए, बहुत से स्टूडेंट की ये डिमांड रहती है कि हमें वो कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट है। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं जो मतलब एक ही टॉपिक के लिए बहुत सी बुकें पढ़ चुके होते हैं, उसके बाद भी एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले भी मतलब पूछते हैं ग्रुप्स में कि मुझे ये पढ़ ली मैंने, ये पढ़नी चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट रहेगी और क्या एडवाइस दोगे आप? मतलब अब मैं अब अपनी बात करूँ तो मैंने मतलब ऐसे पर्टिकुलर तो कोई बुक फॉलो की नहीं थी। जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही सागर सर को फॉलो किया था, तो मैंने बस उनके नोट्स पढ़े थे अच्छे से, और उनकी जो असाइनमेंट थे तो वो लगाई थी और उसका डिस्कशन देखा था। तो मेरे ख्याल से तो उनके जो नोट्स और असाइनमेंट थे वही मोर देन सफिशिएंट लगे मुझे, तो कभी नीड ही नहीं लगी कोई बुक रेफर करने की, यस। वही मतलब सफिशिएंट रहे। काजल, आपको जो इतनी अच्छी रैंक अचीव हुई है, तो अब आप कौन सी आईआईटी में जाना चाहोगे? और आपने पहले से डिसाइड कर रखा था क्या, मतलब मुझे इस आईआईटी में जाना है? तो कुछ अपने बारे में कुछ बताइए आप इसके बारे में। मेरी ड्रीम आईआईटी तो आईआईटी बॉम्बे है, बट शायद वो मिलेगी नहीं। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैं डालूंगी आईआईटी बॉम्बे का, नाइस। लेकिन उसका मतलब कुछ चांसेस कम लग रहा है, तो इसलिए मैं आईआईटी दिल्ली प्रेफर करूंगी। ओके, तो हम ये मान लें आपको मतलब अभी ड्रीम आईआईटी के लिए आप थोड़ा सा संघर्ष करोगे, फिर भी आईआईटी दिल्ली बेस्ट है। हाँ। या ओके, हाँ बहुत वही। बहुत बधाई हो आपको इस बहुत बड़े अचीवमेंट के लिए। थैंक यू। ओके।